सरकार जखन बलहा आए न, तो बलहा में सबसे पहले तो हम लोग व्रत से परिक्रमा करके आए जी। तो मिथिला जी गए, जनकपुर गए। जनकपुर में भी 4-5 रोज रहे। उसके बाद वहाँ से आए तो यहाँ बघाट आए, जहाँ हमारा गुरु महाराज थे। गुरु महाराज का से दीक्षा भी सरकारें दिलाए हमको, हम नहीं दीक्षा लेने वाले थे। ये सरकार का ही कृपा था जो गुरु महाराज को यहाँ बुला कर को हमको दीक्षा दिलवाए। तो बघाट में रहे। बघाट से आने के बाद वो सहसराम में रहे, पुजारी जी की यहाँ रहे। 2 साल वहाँ पर में रहे। तो यहाँ से भी हम जाया करते थे। अपन हनुमान दास और सरकार बस 2 ही जने रहते थे। तो सरकार क्या थे, एक रोज़ हनुमान दास जी को हुआ जो हम तस्मै खाएंगे तो सासाराम गांव था। दूध का पूरा हो गया, दूध बनाए। और जंगल में सरकार किसी घर द्वार में नहीं रहते थे, किसी जंगल में जाके गाछी वृक्षी में जाके वहाँ पर मैं केवल एक ग्रंथ रखते थे, केवल जानकी चरितामृतम। इसके बाद कोई, वो तो भक्तपाद जी अपना सारा पुस्तक को जमा किया, नहीं तो सरकार की कोई पुस्तक की आवश्यकता ही नहीं थी। सारा पुस्तक सरकार की केवल वाणी और रहनी में निहित था। हनुमान दास जी के साथ थे। हनुमान दास जी भी दीक्षा नहीं लिए थे, वो विशंभर जी से, सासाराम वाले से जबरदस्ती शास्त्रार्थ करवा करके उनको हनुमान दास से हरवा करके तब कहे जो अब इनसे तुम दीक्षा लो। जी, जिस हनुमान दास जी की विचार कर रहे हैं, है विद्वान है नहीं है सरकार। हाँ, उनको वो हाई स्कूल के शिक्षक थे, संस्कृत का और भागवत का गद्दी भी लगाते थे। वो श्यामा राम कहा करते थे सर हम लोग। गुरु जी थे, उन्हीं को चेला से पहले हरवा दिया। हाँ, उनको हरवाए। और उसके बाद कहे अब इनसे तुम दीक्षा लो। उसके बाद वो दीक्षा लिए। उसके बाद वो तस्मे बने। और जंगल में कुछ ऐसा फल था जिसको तोड़ करके सब्जी बनाए और उसी सब्जी से वो के खीर को चारों थाली में रख दिए और वो सब्जी को दिया। उसके बाद वो सरकार खा लिए, हम लोग भी बैठे खाइए, यानी जी खाइए। वो इतना तीता था जो खाने योग्य नहीं था। यानी खीर भी खाना, लेकिन सरकार खा लिए। खीर भी तीता हो गया तो सब्जी के कारण सरकार उसको नहीं माने। क्यों नहीं खाते हैं आप लोग? क्यों सरकार खाए तो अच्छे नहीं करते। तो सरकार के की खाओ तो फिर उतर हलखिन। कुछ रोज रहे वहाँ पर में सासाराम में। और सासाराम से उनको हुआ जे ये ब्रजली क्षेत्र होना चाहिए 84 कोस का, तो इसका मध्य खोजा जाए कहाँ पर में होगा। तो हनुमान दास खोजते वो बलहा पहुँच गए। बलहा विशंभर जी का कचहरी था। शंभू बाबू जो अभी है वर्तमान में, उन्हीं का कचहरी था। बंगट बाबू को विशंभर जी कह देंगे। वहाँ पर में रहे। उनके खपरेल का घर था, वो अथी का कच्चा ईटा का। उसमें बहुत रोज तक रहे। 2 माह कर को घर गिरा है। 2 या 4 के बाद 4 में गिरा है। 92 से वहाँ पर मैं रहे थे। सरकार कुछ ऐसा बताए थे कि सरकार उस समय कौन नवरात्रा का समय था जब सरकार पहली बार आए थे? तो वही नवयात्रा का समय था। अक्टूबर
याद नहीं है, कुछ ऐसा है जो। फिर दूसरी बार भी जब आए तो भी नवरात्रा का ही समय था। दूसरी बार तो 4 में तो घर समाप्त हो गया, उसके बाद हो गया, उसके बाद कुछ अपना विकसित हुआ, बना सब। हाँ, जब दुल्हा कुंज के बाद जब सरकार आए, हाँ, दुल्हा कुंज के बाद दुल्हा कुंज में कुछ घटना हो गया, कुछ लीला हुई, उसके बाद जो है सो बल्हा तो भी नवरात्रा का, तब ही नवयात्रा का ही समय था। उस टाइम में भी नवयात्रा का ही समय था। दूसरी बार जब आए हैं, जब ये मकान बना है तब, तो सरकार तो जहाँ बन जाता था वहाँ रहते नहीं थे, वहाँ से वो फिर दूसरी जगह। सरकार की लीला तो बिल्कुल एकदम कहने योग्य है नहीं, हमारी वाणी में तो उद्धृत होने वाला है ही नहीं। जो सरकार की लीला क्या था, जब कुछ नहीं, कुंज बनाते थे, वही ब्रज परिक्रमा में धोती सब जो था इसका कुंज बनाते थे, और उस कुंज में सरकार को रखते थे। कुंज ब्रज से ही कुंज का लीला शुरू हुआ था, ब्रज में ही कुंज का लीला निर्माण किया गया था हम ही लोगों के द्वारा। और वो अपना कुंज यहाँ पर में भी कुंज का ही निर्माण होता गया। बल्हा कुंज में जब सरकार रहते थे तो बाद में भी आप रहे थे? बाद में भी हम रहे हैं। उस समय की बातें सरकार के साथ हम जब रहे हैं तो वो कुछ न कुछ वो लवंग लता का कुंज बनाते थे सरकार, और उसमें बस 2 ही जने रहते थे। जैसे ये हुआ ऐसे ऐसे करके गुना करके नीम का पेड़ रोपे, उसमें भी कुंज आपके टाइम में नहीं होगा शायद। हाँ, नहीं, उससे पहले की उस टाइम में ये आ गए थे, 4 से पहले ये 4 ही में आए थे। वो बल्हा वाला जो कुंज था उसमें अपना ये जो है निरंजन जी, वो 2004 में आ गए थे वो के टाइम में। और ब्रज परिक्रमा सरकार ने 89 में जो गए, उसके बाद नहीं गए। हाँ, 89 में गए थे। नहीं, यहाँ ये यहाँ जगन्नाथपुरी गए हैं, पुरी गए हैं। पुरी से पहले रासलीला हुआ था। जगन्नाथपुरी की यात्रा में भी आप? हम थे, पुरी की यात्रा में भी थी। ऐसी सरकार की कृपा है, हम नहीं गए हैं, सरकार लेकर गए हैं। हमको ये जानकारी नहीं है जो हम जाने वाले थे कभी कहीं, या कि सरकार कृपा करते थे तभी हम सरकार के पास जाते थे। तो हम अपने दिल से कभी नहीं गए सरकार के पास। ऐसा अभागा तो मैं था। और जो भी किए हैं, ये मंदिर बना है ददोखर का, वो भी हमारे लक्ष्मी बना है। जब मंदिर बन रहा था सरकार बल्हे में थे, बल्हा में थे। दुल्हा कुंज बाद में बना। हाँ, बल्हा कुंज बाद में बना है। तो जगन्नाथपुरी की यात्रा से होके जब सरकार लौटे हैं तो जनकपुर आए। जनकपुर से फिर दुल्हा कुंज में कैसे आए सरकार? जनकपुर से जब आए ना तो विश्वनाथ बाबू के यहाँ थे। विश्वनाथ बाबू के यहाँ थे तब तक ये दुल्हा कुंज यहाँ पर में बनना कुछ विशाल था। ये जो नवकुंज है, नवकुंज में हम लोग एक साधारण चदरे का बना करके उसमें कुछ रोज गए। उसके बाद फिर बाढ़ आया तो उस बाढ़ में हम लोग चले गए कारी बाबू के यहाँ, और कारी बाबू के यहाँ कुछ रोज रहे। उसके बाद फिर विश्वनाथ बाबू के अथी में सरकार को कुछ ऐसा हो गया
चर्म रोग का शिकायत है, तो उसे इलाज सबके माध्यम से फिर विश्वनाथ बाबू वाला कुंज में आए। विश्वनाथ बाबू वाला कुंज में आए तब तक ये बनाए ये अवधेश जी मास्टर साहब। उनको सरकार प्रेरणा करते थे जो बनवाने के लिए उनकी माता जी को, तो वो बनवाए तब तक बन गया। तो उसका ये बल्हा कुंज भी बन गया था। तो इधर इनको ये जो है सैल जी को भी इच्छा था जो सरकारी स्कूल में आवे, और इनका भी इच्छा था जो हमको कहे सरकार बनवाने के लिए, और सरकार नहीं आ रहे हैं। 2 लाख कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक बल्हाकुंज नहीं बल्हाकुंज है, सरकार बोले थे कि जो पहले बनाएगा उसमें रह गए। तो वो बन गया था, तो उसमें रहे। सरकार रहने के बाद कुछ घटना हुआ, जो घटना के बाद फिर सरकार घटना के बाद यहाँ आए नहीं, आनो तो दरभंगा गए सरकार। वहाँ गए वही नवयात्रा के टाइम में। उसके बाद वहाँ पर में भी सैल गई, और जैसे तैसे बहुत लोग सब गए। वहाँ से फिर आए बिरोल कुंज से उसके बाद बल्हाकुंज आए थे। और बल्हाकुंज में भी जब होता था जो कहीं जाते थे तो सैल को बुला कर को बताते थे जो यहाँ पर मैं रहो करो। लेकिन अंतिम दिन जो बल्हा छोड़े उस रोज़ कुछ नहीं, बल्हा में जो आँख मूंदे वो आँख है जा कर के सिसोनिया में जाके खोले गाड़ी से। तब तक केवल कुछ नहीं, गणेश जी को नहीं जाना है, यहाँ पर हनुमान जी को, बउआ हनुमान को दर्शन करने के लिए। कहाँ? अहिल्या स्थान वहीं हनुमान जी का जन्म स्थान है। तो कहे थे जो चलेंगे बुआ हनुमान को दर्शन करने के लिए। विद्या जी को बुलाओ, विद्या जी आए, गाड़ी लाया गया। उस रोज भगपाल जी और ये बुआ ज्ञानेश्वर जी भी आए हुए थे। इन लोगों को भी बिल्कुल एकाध ही में रखे थे। उसमें केवल गणेश जी और निरंजन जी, सीताराम जी और भंडारी बाबा, बस यही था, यही चारों। अब विद्या जी आई गाड़ी लेकर, तो उनको भी उस गाड़ी पर बैठा करके चले। बाद में पीछे भगपाल जी और ये लोग भी चले थे। एक है भगपाल जी और बुआ के साथ साथ एक और थे जो सुल्तानगंज की तरफ का था, खूब मोटे तागड़े ठाकुर कहलाते थे, ब्राह्मण था वो। उनको लेकर गए। उसके बाद जाते जाते कहीं करीब 10-11 बजे रात में उदय भट्टाचार्य जी को यहाँ अटके। उसके बाद तो फिर सरकार को हॉस्पिटलाइज किया गया, दवा का है। सरकार की इच्छा नहीं था, ज़बरदस्ती डॉक्टर सब मिल कर को किया। फिर 2 दिन या 3 दिन पानी चढ़ा कि उसके बाद कहा जो 4 बजे रात में कहते हैं सरकार गणेश जी इनको बुलाओ, विद्या जी को बुलाओ, फ़ोन करो। तो रोज़ फ़ोन लगाए और वो तुरंत आवाज़ है, कहा जो सरकार कह रहे हैं जो गाड़ी तुरंत लेकर आने के लिए, 2 ठो गाड़ी। तो सरकार के विषय को क्या कह सकते हैं? सरकार की लीला का कोई गणना नहीं है, और जो भी है तो उनका लीला ही लीला है। लीला को वाणी के द्वारा कहना हमारे लिए अगम्य है। जय जय श्री राधे सरकार की जय।